गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, व्यस्त हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और सुबह का टाइम है। आज मैंने बहुत दिनों बाद बनाई है गोभी की सब्ज़ी। मैं इस बार सब्ज़ी लेने गई ना, एक तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या बनाऊँ कुछ भी। फिर मेरे को गोभी नज़र आई, मैंने उसको चारों तरफ से छानबीन की, बहुत ध्यान से देखा तो मुझे बिल्कुल भी गंदी नहीं लगी, मतलब उसमें कीड़ा जैसा कुछ नहीं लगा। पूरा ऐसे खोल खोल के देखा तो फिर मैं छोटा सा गोभी का फूल लेके आई थी। और सुबह सुबह वही आटा लगाना, जो छोटे मोटे काम निपटाती हूँ वो निपटा लिए, रेडी हो गई हूँ। लेकिन पीछे जो सब्ज़ी बनाई थी ना वो कढ़ाई पड़ी है, तो मैं सोच रही हूँ मैं आज वॉक पे जाने से पहले वही बर्तन पूरे क्लीन करके जाऊँ। वापस आने के बाद है ना, आज मुझे पूरे घर की बहुत अच्छे से डस्टिंग करनी है। मतलब मुझे 2 दिन हो गए मैंने डस्टिंग नहीं की है। हालांकि बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं है, लेकिन आज मेरा मन है कि मैं बहुत अच्छे से डीप क्लीन डस्टिंग करूँ, तो वो डस्टिंग करूँगी। और मौसम बादल बादल है, पर वॉक पे तो जाएंगे, देखो वॉक नहीं छोड़ सकते। और बात रही सानू की, सानू से मेरी अभी मैसेज में बात हुई है। उनका कॉलेज अजीब ही है। मैंने उसको मैसेज किया कॉलेज पहुंच गई क्या, तो उसने बोला हाँ मैं क्लास में ही हूँ। तो क्लास में मोबाइल चलाते हैं। मैंने कहा उसको आने दो, मैं पूछती हूँ उसको, भाई तू क्लास में मोबाइल क्यों चला रही थी, मैसेज आया तो पढ़ा रहने देती, बाद में रिप्लाई करती। तो ये हाल है, सानू कॉलेज गई है। और कल रात को बोले मम्मी, इसको एक प्रॉब्लम है कि सुबह जल्दी उठ के उसको रेडी होकर निकलना होता है, तो वो रात को अपना लंच बना देती है। बोले मम्मी पास्ता ज़्यादा सही रहता है, तो कल रात को उसने पास्ता बना के फ्रिज में रख दिए। सुबह वो बॉक्स उठा के लेके चली गई। और एक चीज़ अच्छी है कि उसकी कॉलेज में ना वो है, क्या बोलते हैं उसको, माइक्रोवेव। तो आप जो भी खाना लाए हो आप अपना गर्म कर सकते हो। तो उसने वहाँ पे जाने के बाद है ना एक बॉक्स खरीद लिया था माइक्रोवेव सेफ। तो वो रात को खाना बना के उसी बॉक्स में रखती है, सुबह उठा के बॉक्स लेके निकल जाती है। और जब वहाँ खाती है तो उसको गर्म करके खा लेती है, क्योंकि सर्दी भी है, आपको पता ठंडा खाना वैसे भी नहीं खा सकते आदमी, और रात का बनाया हुआ। तो ये चीज़ अच्छी है। बोले मम्मी हर जगह वहाँ पे ना, मतलब जो भी कॉलेज हो स्कूल हो सब जगह माइक्रोवेव रहता है, बच्चे अपना खाना गर्म करो और खा लो। तो चलो गाइस बर्तन साफ़ कर लेते हैं। चाय हमारी बन चुकी है, बस चाय पीनी है। पहले बर्तन साफ़ करेंगे फिर चाय पियेंगे। और बाहर चल रही है 108 हनुमान चालीसा। मैं ना हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, आप जिस भगवान को मानते हो ना, जिसको भी मानते हो, आप लोग जरूर अपने भगवान के नाम जाप मंत्र जाप जरूर चला करो। आप किसी भी मतलब देवी देवता को, भगवान को, ऊपर वाले को, खुदा को, जिसको भी मानते हो प्लीज जरूर चलाया करो। बहुत मतलब अच्छा होता है। सच बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी प्रॉब्लम आई हुई होती है और भगवान हमें उस चीज से बाहर निकाल लेता है, हमें पता भी नहीं चलता। कई बार हम बोलते हैं ना, यार बाल बाल बच गए, यार क्या पता क्या हो सकता था, हम तो बच गए, हमने प्रोटेक्ट कर लिया, ये तो वो भगवान ही होता है। तो आपके घर में जब वो मंत्र जाप चलेंगे ना, सच्ची बताऊं एक अलग पॉजिटिविटी होगी। और कोई भी मुसीबत आप पे आएगी ना तो आपको उससे प्रोटेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखना। ये चीज़ें मैं मानती हूँ और फील किया है, मैंने बहुत फील किया है इस चीज़ को, कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पर वो बिना टच किए हमसे वापस चली जाती है। तो अगर आपको मेरी बात तो में थोड़ा भी लगता है ना, तो प्लीज़ आप अपने घर में ये सब शुरू करो। रोज़ सुबह उठ के भगवान के भजन चलाओ, या जिसको भगवान को आप मानते हो। जैसे आज मंगलवार है, आज 108 हनुमान चालीसा चलेगी। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ और बाकी जो चलता है वो चलेगा। और बाकी दिन आदित्य स्तोत्रम, सुंदरकांड नहीं, सुंदरकांड क्या सॉरी, हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र 108 ओम जाप और ये सब तो जरूर चलाएगा। और सच्ची बताती हूँ मैं आपको, आप खुद बोलोगे कि हाँ हमारे फर्क पड़ा है। आजकल की जलन भरी दुनिया में ना ये भगवान का नाम ही है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। सच बताती हूँ, मैं पूरे डिटेल नहीं बता सकती क्योंकि ब्लॉग में हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है। तो हमने बस आप समझ जाओ कि मैं कुछ कुछ कहना चाहती हूँ पर मैं कुछ नहीं कह पा रही हूँ, है ना। तो
जितने भी लोग आपसे जलते हैं या लोगों के दिमाग में बहुत आपको लेके अलग थॉट है या कुछ भी आपका बुरा सोचते हैं, बुरा करना चाहते हैं, उन सब लोगों से ना आपका जो ऊपर वाला ना जिस शक्ति को आप मानते हो, वो शक्ति आपको हमेशा उससे प्रोटेक्ट करती है। तो प्लीज़ 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 ज़रूर करो। आज ऐसी दुनिया में मतलब गंदगी इतना डबल माइंड सेट जो हो गया ना लोगों का, पर क्या होता है ना, कुछ कुछ ऐसा होता है कि आप कहना चाहते हो लेकिन आपको लगता है नहीं यार नहीं शेयर करना चाहिए, लेकिन बस इतना शेयर करूंगी कि जिससे आपको बेनिफिट हो, इसको फ़ायदा हो। तो प्लीज़ 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 मेरे कहने पे आप लोग ज़रूर शुरू करना। और जब भी आप फ्री हो और काम कर रहे हो, अपने जिस भगवान को मानते हो उसका नाम जाप करो, मंत्र जाप करो। अपना कहते हैं मंदिर में या किसी भी स्थल पे, ऐसे पवित्र स्थल पे हम जाते हैं तो हमें इतनी शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पर दिन भर भगवान के नाम जाप होते हैं। तो सोचो वही नाम जाप हमारे घर में होंगे तो हमारे घर की पॉजिटिविटी कहाँ होगी, है ना? क्या होगा मतलब। तो चलो अब चाय पी लेते हैं, ज्ञान बांट लिया मैंने। तो जी वॉक से हम लोग वापस आ गए हैं और वापस आते ही मुझे पता चला कि जो हमने पानी का टैंकर मंगवाया है और पानी के टैंकर वाले जो भैया है वो आने वाले हैं। तो पतिदेव ने बोला तू फटाफट मशीन लगा दे, क्योंकि मशीन में मैंने पहले से डाल रखी है 2 बेडशीट, चार चार पिलो कवर और एक ब्लैंकेट जो हम ओढ़ते हैं रात को, वो काफ़ी गंदी हो गई थी, मैंने पहले से उतार के मशीन में डाल के रखी थी। बस मैं आते ही सबसे पहले मैंने पानी भी नहीं पिया, सबसे पहले मैं आ गई बालकनी में मशीन लगाने के लिए। मैंने कहा वो आएंगे तब तक जो पानी बचा हुआ है वो मशीन ले लेगी, क्योंकि टब क्लीन करती हूँ मैं। मतलब पहले ये मशीन पानी लेती है और इसको काफ़ी देर चादरों को ना पानी में और सर्फ में भिगो के रखती है। और यहाँ पर जो मैंने मनी प्लांट बालकनी में रखे हैं, इन ये याद आए कि मैं क्यों ना इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। बारिश हुई नहीं है, ये सूख गए हैं। अब मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन में इनको वापस अंदर ले लूँगी, कहीं यूँ ना हो कि ज़रा धूप के कारण ये जल जाए। और फिर मैंने पानी वानी पिया, थोड़ी देर आराम किया 5-10 मिनट, क्योंकि वॉक पे आते ही एकदम से काम होता नहीं है। और ये जो मैं आपको नज़र दिखा रही हूँ ना, ये है पतिदेव की पुरानी फटी हुई बनियान। मैं क्या, हर मुझे लगता है हर मारवाड़ी यही करता है कि वो सिलेश लोढ़ा बोलता है ना कि मारवाड़ी लोग है ना पुराने जो कपड़े घस जाते हैं ना उसको फेंकते नहीं है, उसको भी किसी ना किसी चीज़ के काम में ले लेते हैं। तो वही वाली बात है, मुझे या पता चला कि बनियान फट गई, काम की नहीं है, तो मैंने इसको सोचा कि आज क्यों ना मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो पूरे घर की डस्टिंग कर लूँगी और खिड़की दरवाजे सब कुछ पोंछ पाँच के फिर इस बनियान को फाड़ फूड़ के फेंकूँगी। मतलब ये बनियान भी अपनी खुद की अहमियत, हालत, सिचुएशन समझ नहीं पाएगी कि मैं क्या थी और मुझे इसने क्या कर दिया। आप लोग बताना, आप लोग भी ऐसा करते हो क्या? पुराने कोई भी कपड़े होते हैं जो आपको लगता है कि अब यूज़ नहीं है, जैसे ये बनियान फट चुकी थी, तो आप भी पोंछ पाँच के कुछ ना कुछ फेंकते हो क्या? मैं फेंकती हूँ ऐसे बनियानों को, खास करके मतलब पूरा अच्छे से निचोड़ के गंद मार के उसका फेंकती हूँ फाड़ फूड़ के। तो बस इसीलिए तो मैंने सोचा चलो आज मुझे बहुत अच्छे से डीप क्लीन भी करनी है। तो बनियान मुझे मिल गई, तो इसको आधा मैंने गीला कर लिया, आधा सूखा कर लिया। और ये सोफ़े के कॉर्नर में साइड फ़ैन लगा हुआ है, इसको मुझे साफ़ करना है। हरसू कब से आया ना तब से मैंने सोचा है, एक्चुअली इसको साफ़ करने के लिए ना पूरा फ़ैन खोलना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ कि एक दिन अर्शु को बोलूँ मुझे फ़ैन खोल के दे दे, ताकि मैं इसको पूरा अंदर से अच्छे से साफ़ कर दूँ, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है इसको पूरा अलग करके खोल के साफ़ करना। पर ये जब जब हर्षु आता है ना वही मुझे ये सब काम करके देता है। तो बस यहाँ पर मैंने कर दी है डस्टिंग मेरी, पतिदेव अपना सो गए हैं। यार आदमी लोगों के ना आराम है, मतलब वॉक पे वापस आते हैं और मस्त अपना आधा पौन घंटा पावर नैप लेते हैं और हम लग जाते हैं काम पे, क्योंकि हमारे पास पावर नैप लेने के लिए दोपहर होती है, जो दोपहर में हम सोते हैं। और आजकल पता नहीं क्या है, मैं दोपहर में सोती हूँ ना तो मुझे सपने बहुत आते हैं। बाई गॉड, मैं ना दोपहर में सोऊं या रात को सोऊं, मेरे को इतने सपने आते हैं, मुझे लग रहा है पूरी रात मैं सपनों में निकाल देती हूँ। और सपने बिना सर पैर के सपने, जो कुछ याद रहते हैं और कुछ याद नहीं रहते, लेकिन बेफिजूल के सपने जिसका कोई सेंस नहीं है, कोई कहाँ पहुँच रहा है, मैं कहाँ पहुँच रही हूँ, पता नहीं कुछ और ही हो रहा है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। मैं मेरे पति को बताती हूँ, पति ये पता नहीं, और
पता है हम दोनों पति पत्नी में सेम चीज़ क्या है, अगर मुझे बहुत गहरी नींद आई तो उनको भी बहुत गहरी नींद आएगी। अगर मुझे रात को पूरी रात फिजूल के सपने आए हैं तो उनको भी फिजूल के सपने आते हैं। मतलब हमारी नींद है ना एक जैसी चलती है। मैं अगर सुबह उठ के बोलूँ ना पति आज मुझे नींद बहुत अच्छी आई, बहुत गहरी आई, तो वो भी बोलेंगे हाँ यार आज मुझे भी बहुत गहरी नींद आई। और मैं बोलूँगी कि पति यार मुझे तो ना पूरी रात सपने आए यार, मैं सपनों की वजह से सो नहीं पाई, तो वो भी बोलते हैं हाँ यार बिना मतलब के, बिना सर पैर के सपने आते हैं, बिना लॉजिक के, जिसका कोई सेंस नहीं है। तो हम दोनों की ना ये चीज़ सेम चलती है। तो बस यहाँ पर मेरी डस्टिंग हो गई है गाइज। बस एक मेरा रूम बचा है, मैंने हर्षु का रूम बचा है क्योंकि हर्षु अभी सो रहा है और मेरे रूम में पतिदेव सो रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने डस्टिंग नहीं की है। और बाहर वाले रूम में और हॉल में, डाइनिंग एरिया में और सोफ़े वाला एरिया में, सब जगह मैंने बहुत अच्छे से सामान हटा हटा के डस्टिंग कर दी है। आजकल बारिश हो चुकी है ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी भी नहीं उड़ रही है, मतलब थोड़ी बहुत होती है वो बालकनी तक आती है, मतलब अंदर इतनी डस्ट नहीं आ रही है। तो आजकल ऐसा होता है कि 2 दिन में, कभी 3 दिन में मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और ये भी कह सकते हो कि मैं थोड़ी आलसी हो गई हूँ। लेकिन हाँ इतनी ज़्यादा डस्ट दिखती नहीं है जितनी गर्मियों में जब आंधियाँ चलती थी ना तब बहुत ज़्यादा मिट्टी आती थी, तब मुझे डाइनिंग टेबल भी डेली साफ़ करनी पड़ती थी। और ये मैंने रनर मंगाया ना गाइज़, इसके फपूतरे फपूतरे निकल रहे हैं यार। मतलब मैं जब भी 2-3 दिन में इसको झटकाती हूँ ना, नीचे लटका के झटक झटक के साफ़ करती हूँ, तब मैं देखती हूँ कि इसके धागे निकल निकल के येलो वाला पार्ट है ना वो नीचे आंगन में मुझे खूब सारा मिलता है। तो यहाँ पर सारी करके डस्टिंग में आ गई हूँ। डिटॉक्स वाटर और ये फ्रूट्स काटने के लिए, पतिदेव के करेले की जूस की तैयारी करने के लिए ये सब करूँगी। और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ओट्स खाऊँगी, मेरा मन कर रहा है कि आज मैं ओट्स खाऊं। अब मैं ना मेरा ब्रेकफास्ट चेंज करती हूँ, सेम नहीं करती। 2-3 दिन मखाने खाती हूँ, 2-3 दिन ओट्स खाती हूँ, 1-2 दिन में मेरा जो सीड्स और ड्राई फ्रूट्स और ये फ्रूट्स और दही डाल के जो बाउल खाती हूँ वो खाती हूँ। तो डाइट चेंज कर रही हूँ। कहते हैं कि डाइट चेंज करते रहनी चाहिए वरना सेम डाइट से ना बोरिंग हो जाता है। तो मेरा काम फटाफट फटाफट किया ना तो फ्रूट्स भी कट गए। और फिर मुझे याद आया कि क्यों ना यार मैं किचन का फर्नीचर भी साफ़ कर लेती हूँ। एक्चुअली बहुत दिन हो गए किचन का फर्नीचर मैंने साफ़ किया नहीं है, मतलब थोड़े से हाथ वाथ लग ही जाते हैं, चाहे आप कितना भी धीरे धीरे काम करो, बहुत संभाल के काम करो, उसके बावजूद भी थोड़े थोड़े तो ना जो किचन कैबिनेट्स के ना हाथ लग ही जाते हैं। ये तो शुक्र है कि मैं अकेली काम करती हूँ, अगर किचन में 3-4 लोग मिलके काम करें ना तो किचन बहुत ज़्यादा गंदा होता है। ये किचन मेरे हाथ में रहता है ना तो इतना गंदा नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में बनियान आई तो मैंने सोचा चलो पूरी किचन का फर्नीचर साफ़ कर देती हूँ। तो जी ये देखो क्या आया मेरे पास। मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ मैं पहले बता देती हूँ। ये जो ड्रेस है ना मैं बनवाने के लिए गई थी, आपने देखा होगा नीतू चौहान फैमिली पे ब्लॉग में। मैं हम लोग एक दिन जिप्सी रेस्टोरेंट गए थे थाली खाने के लिए। उस दिन मैंने कहा था मुझे एक ड्रेस बनवानी है, प्योर की ड्रेस बनवानी है, नई सड़क पे बनवाने के लिए गए थे। लेकिन जिस शॉप पे हम बनवाने के लिए गए थे ना, उन्होंने पहले बोला हम बना देंगे, पर उन्होंने बहुत महंगी बताई थी। मतलब उन्होंने बताई थी ये वाली ड्रेस मेरे को 6,500 में, और उन्होंने बोला 6,500 में बनाएंगे लेकिन सिल के नहीं देंगे, सिर्फ बना के देंगे, आपको सिलानी आप खुद को है। तो और क्या बोला था, हाँ एक ड्रेस नहीं होगी, आपको 2 ड्रेस लेनी पड़ेगी। बोले ये जो ड्रेस है डाई होती है ना तो 2 पीस होते हैं, फिर एक आपको लेनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। मैंने सोचा भाई एक तो चलो मैं पहन लूंगी, दूसरी मैं किसको दूंगी 6,500 इतनी महंगी ड्रेस। फिर मैंने कहा ठीक है मैं घर पे जाती हूँ, मैं आपको सोच के बताती हूँ। ऐसा करके हमारी मतलब बात होती रही व्हाट्सएप पे। फिर मैंने रेखा को कॉल किया, मैंने कहा रेखा मैंने ड्रेस बनवाई है और उन्होंने ना 6,500 बोला है, और बोल रहे हैं कि 6,500 में सिर्फ प्योर किट देंगे आपको, ये पूरा प्योर है और उसमें थोड़ा सा बंदेज है। तो फिर रेखा ने बोला कि भाई बहुत महंगी है, क्योंकि उसने भी बनवा रखी है। तो ये वाली ड्रेस है ना पहले रेखा के पास थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसके पहनी हुई, तो मेरा मन था हाँ ठीक है कभी बनवाऊंगी, मैं भी कभी बनवाऊंगी, ऐसा दिमाग में होता है ना कभी कभी कभी, पर वो कभी आता नहीं है। फिर यही ड्रेस, ऐसी ड्रेस मीना की शादी में मीना ने और अलका के भी बनवा दी हमने, तो उनके पास भी हो गई। फिर अभी थोड़ी देर पहले, थोड़े दिन पहले की बात है, सुनीता ने भी सेम ये ड्रेस बना ली। फिर मैंने सोचा भाई मैं पीछे क्यों रहूं, कि रेखा के पास भी है, सुनीता के पास भी है, मीना के पास भी है, अलका के पास भी है, बची मैं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी ये ड्रेस बनानी है। तो फिर मैंने कभी कोई फंक्शन होगा, मान लो कुछ भी घर में फंक्शन हो, तो क्या होगा ना, हम चारों बहनें और अलका हम पांचों एक जैसी ड्रेस पहनेंगे, और फिर एक जैसी फोटो होता है ना, घर परिवार के लोग अच्छे लगते हैं एक जैसे जैसे पहने हुए।
मान लो कभी भी, क्योंकि देखो इतना बड़ा खानदान है, कभी ना कोई काम पड़ता ही रहता है। तो फिर मैंने बनवा ली। अभी सिर्फ ये ना ड्रेस डाई होके आई है, बंदेज वो डाई होके आई है, सिलवानी बाकी है। पर मैंने सोचा चलो अभी मेरे पास आई है तो क्यों ना मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, है ना। और इस ड्रेस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं काजलिया। वैसे ही नॉर्मल ये ड्रेस हर एक कोई पहनता नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये कलर है ना, ये ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर जल्दी से कोई पहनता नहीं है। लेकिन हम फोकस ब्लैक कलर पे ना करके रेड कलर पे कर सकते हैं ना, रेड कलर भी तो है। आप अपना थॉट ब्लैक पे क्यों लेके जाते हो, रेड पे भी लेके जा सकते हो ना। पर ये ड्रेस पहनी हुई बहुत सुंदर लगती है गाइस, बहुत सुंदर। जब भी कभी पहनूंगी ना तब देखना आप। और इसको बोलते क्या है, काजलिया। इजीली ये जल्दी से मिलती नहीं है, स्पेशल ऑर्डर पे डाई की जाती है। बहुत ज्यादा नहीं खोलूंगी क्योंकि ना चरक लगी हुई है। वैसे तो जो सीलेगा वो तो खोलेगा, है ना। देखो ये गौर से देखो, ये बंदेज है ब्लैक के ऊपर और ये रेड प्लेन है। इसके अलग अलग पलड़े हैं, सिलने पड़ेंगे। देखो ये पहनी हुई बहुत सुंदर लगेगी, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी। तो मैं सोच रही हूँ इस बार जो भी संडे आएगा ना उसमें ये सिलवाने दे के आ जाऊंगी। क्या सिलवा के रखूंगी ना तो कभी भी पहनने का मौका मिल जाएगा। ये शायद मंगजी है, सब टुकड़े टुकड़े हैं तो जब सिलेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। और ये है ओढ़ना। ओढ़ना तो मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही ना गोटा तूरी लगा लेती हूँ। देखो इसमें ये बॉर्डर ब्लैक कलर का है, ये आंगन है और ये छबड़ा है। बहुत ही मेरा मन था बनाने का, लेकिन बनाऊंगी 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 करते करते रह जाती थी। देखो ऐसा है ये। और इसमें ना रेट का फर्क पड़ता है। जैसे मान लो मैंने ना बारीक बंदेज करवाई है तो ये 4.5 है, और मुझे लगता है मोटी बंदेज का रेट थोड़े से कम होता है। तो आप लोगों के पास अगर ये ड्रेस है या आपको पसंद आई तो मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत पसंद है बहुत। और ये जो रेड कलर है ना, इतना प्यारा चटक रेड कलर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, मजा आ गया। पर इसको मैं टाइम निकाल के धीरे 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 गोटा तोरी खुद ही लगाऊंगी, किसी से लगवाने नहीं दूंगी। कैसी लगी बताना जरूर, मुझे बहुत प्यारी लगी। इसके साथ ना व्हाइट चूड़ा पहन लो, आगे रेड चूड़ी पहन लो, या फिर पूरा रेड चूड़ा पहन लो, जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो। चलिए जी, मैंने मेरा दलिया बना लिया। देखो आज ना मेरा दलिया थोड़ा सा चिपक गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं चिपका लेकिन हाँ थोड़ा सा जल गया। आज क्या हुआ, मैंने दलिया चढ़ा दिया और पतिदेव ऑफिस जा रहे थे तो मैं उनके काम करने लग गई और मेरे दलिये को मैं भूल गई। तो ये देखो नीचे चिपक गया, लेकिन ठीक है कोई नहीं, जैसा भी है मैं खा लूँगी, दोबारा बनाने वाली नहीं हूँ। तो मैं इसमें क्या करूँगी, मैंने जो गोभी की सब्जी बनाई है ना, ये देखो ये गोभी की सब्जी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और फिर इस दलिये को मैं खाऊंगी दही के साथ। कल क्या मैंने सुबह ना दलिया खाया था दही के साथ, कल शाम को मैंने सोयाबीन पनीर पुलाव खाया था। आज मेरा सुबह 500 ग्राम वेट कम आया, मतलब मैंने रोटी नहीं खाई पूरे दिन में, दलिया चावल ये खाया। तो मैंने सोचा यार आज फिर मैं यही करके देखती हूँ, क्या पता मेरा वज़न थोड़ा और कम हो जाए, है ना। तो इसको करते हैं अच्छे से मिक्स और दही के साथ हम खाते हैं खाना। भूख लग गई है, सुबह थोड़े से ओट्स खाए थे, फिर सारे घर का काम किया ना, खाना पच गया मेरा। चलिए जी, खाना वाना खा लिया, बड़ा मज़ा आया, मस्त लगा। दलिया थोड़ा स्पाइसी हो गया था, हरी मिर्ची ज़्यादा हो गई थी, लेकिन फिर भी दही से बैलेंस हो गया तो मैंने खा लिया। और जैसे वो जल गया था ना तो मुझे लगा था यार जला हुआ है बदबू आएगी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। लाइट ऐसे कैसे कर रही है, जाना मत भाई। तो ना बदबू नहीं आई बिल्कुल, वो सिर्फ लगा ही था, ऐसे स्मेल जो होती है ना जले हुए की, वो जले हुए की स्मेल नहीं आई। और बात रही एसी की, तो गाइज एसी मेरा ठीक हो गया, ऑटोमेटिक ठीक हो गया। परसों रात को पानी पड़ा,
कल दिन में पानी गिर रहा था, कल रात को हम सोए जब तक पानी गिर रहा था, फिर हमने सुबह उठ के देखा पानी गिरना बंद हो गया, और अभी भी है ना पानी गिरना बंद हो गया। अभी दिन में मैं सोई ना तो बिल्कुल भी पानी नहीं गिर रहा था। तो मुझे लगता है कि पता नहीं कौन सी इसमें आत्मा आ गई, तो अपने आप ही ठीक हो गया। मेरे पति को टेंशन हो गई थी, यार एसी वाले को बुलाना पड़ेगा, ये भी एक फालतू का खर्चा है। और पता क्या हुआ, आज एसी बंद चलना अपने आप नॉर्मल हो गया, टीवी का रिमोट चलना बंद हो गया, मेरे हाथ से रिमोट गिर गया था। और मैं देख रही थी वो मूवी, कौन सी मूवी सीरीज़ देख रही थी, मुसाफिर कैफ़े। यार मुझे तो वो समझ में ही नहीं आई, पता नहीं क्या था अजीब ही, कि शादी नहीं करनी साथ में रहना है। ये कॉन्सेप्ट हमें थोड़ा कम समझ में आता है, हमारी जनरेशन को। शादी नहीं करनी, साथ में रहना है, अपने सपनों के लिए फिर अलग हो जाना है, मतलब बहुत। पर मुझे उससे सबसे अच्छा लगा मसूरी। मसूरी में मुसाफिर कैफ़े, आय हाय पहाड़, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है गाइस। काश काश मैं पहाड़ों में पैदा होती, काश मैं पहाड़ों में रह पाती, काश पहाड़ों में मेरा घर होता, हाय हाय मज़ा आ जाता। भगवान अगले जन्म में मुझे पहाड़ों में पैदा करना, मैं पहाड़ों में रहना चाहती हूँ। मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, जैसे कुछ लोगों को बीच पसंद होते ना, मुझे पहाड़ पसंद है, मतलब बहुत पसंद है पहाड़। पर कुछ नहीं कर सकते गाइस। चलो अब मुझे क्या करना है, देखो मैं, मशीन बोल गई है। जैसे मैं खाना खा के बर्तन साफ करी थी ना, मशीन बोली टो नो 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 नो, मतलब मैंने कपड़े धो लिए, तू आके सुखा दे काम चोर। तो मुझे कपड़े सुखाने हैं, मतलब बेडशीट सुखानी है, बेडशीट धुल चुकी है। तो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट नहीं यार, अभी तो दोपहर में सोऊंगी, मतलब मैं गुड नाइट ये सोऊंगी ना। तो मिलते हैं एक नए प्यारे से व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ आपके मेरे चप्पड़ 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 व्लॉग पसंद आते होंगे। पसंद आते तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना गाइज, आप लोग बहुत अच्छे हो, कमेंट करते हो। आजकल सब लोग कमेंट करते हैं, कई लोग तो एक एक दो दो तीन तीन कमेंट कर देते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक भी करना और वीडियोस को हाइप जरूर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोनों चैनल को, और सबके साथ शेयर भी कर देना ना। बाय बाय।